बूढ़ी कौवी एक पेड़ पर बैठी अपने घोंसले को बना रही थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए घोंसला बनाना उसके लिए आसान काम न था। हो, मैं कालू कौवा हूँ, कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। वो सामने बूढ़ी कौवी बैठी हुई है, उसे तंग करने का बहुत मजा आएगा। कौवा बूढ़ी कौवी के पास जाता है और उसका घोंसला उठाकर पेड़ से नीचे गिरा देता है। लो बन गया तेरा घोंसला। कौन हो तुम दुष्ट कौवे? मैं बताऊंगी, मैं तेरी माँ को बताऊंगी। मेरी माँ तो कब की मर गई, अब तू भी मर जा बूढ़ी कौवी, और कितना जिएगी। कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता का दाना उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। टूटे तेरी टांग, तेरे पंख टूटे। दुष्ट कौवे, बूढ़े पक्षियों को भी नहीं छोड़ता तू। रोती हुई बूढ़ी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कोई जवान कौवा अभी मेरे पास आया, उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन कर ले गया। इस जंगल में एक ही कौवा ऐसा है, कालू कौवा है उसका नाम। मुझे उसके घर लेकर जाओ, मैं उसकी माँ को सब बताऊंगी। माँ जी, वो अकेला ही रहता है। अभी पिछले महीने ही उसने अपनी पत्नी को भी मार कर मार दिया। वो कभी नहीं सुधरने वाला, वो बहुत बुरा है। क्या करती बेचारी बूढ़ी कौवी, रोती हुई वापस चली जाती है। खा पी कर कालू कौवा अपने घर में आराम से जाकर सो जाता है। दूसरे दिन बूढ़ी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। मुझे न्याय चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उस कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन लिया। मुझे न्याय चाहिए। बूढ़ी माँ, वो बहुत शक्तिशाली है, सब डरते हैं उससे। कोई उस बुरे कौवे से बात नहीं करेगा। आप जाइए और अपना नया घोंसला बना लें। बूढ़ी कौवी निराश हो जाती है। एक दिन वो तुम सबको भी मार देगा। अगर ऐसा रहा तो वो बूढ़े पक्षियों को छोड़ तुम सबको भी मार देगा। जितना डरोगे उससे, उतने ही वो बुरे काम करेगा। चिड़िया, आज बूढ़ी कौवी मेरे पास आई थी, बात तो ठीक की उसने। अगर हम में से किसी ने उसे ना रोका तो वो एक दिन हमारे बच्चों को भी मार देगा। तोते, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो फिर ऐसे ही मैं भी बहुत डरती हूँ उससे। वो तो जिसे भी मारता है उसके पंख ही तोड़ देता है। सुनो मोटी बुलबुल, लाओ ये फूल मुझे दे दो, आज इनका रस मैं ही पी लेता हूँ। सारा दिन मैं गर्मी में मरी हूँ, फिर कहीं जाकर मैंने ये फूल इकट्ठे किए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फूल ना दो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर अपनी चोंच से उसे मारने लगता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और तोता वहाँ आ जाते हैं। कौवे भैया, रहम करें, इस बेचारी बुलबुल को छोड़ दें। कौवे ये मर जाएगी। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, अगर बोला तो मैं तेरा खून ही पी जाऊंगा। ये मुझे अपने फूल नहीं दे रही थी। ले जाओ, मेरी सारी फूलों की टोकरी ही ले जाओ। कौवा बुलबुल की फूलों की टोकरी उठाता है और चला जाता है। सबने यहाँ चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कोई इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं है। अगर आज कोई मेरी मदद को आता तो वो कौवा दोबारा किसी को न मारता। कोई बात नहीं, कल बूढ़ी कौवी को मारा, आज मुझे, कल किसी और की बारी होगी। सब मारे जाएंगे उस कौवे के हाथों, सब मारे जाएंगे। चिड़िया, बहुत हो गया, अब वो कौवा अपनी हद से बढ़ गया है, उसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। कबूतर भैया, वो बहुत ताकतवर है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो हमारे सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा। हमें एक साथ उसका मुकाबला करना होगा। तो ठीक है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उसे यहाँ से भगा देंगे। हम सब साथ हैं। मैं भी साथ हूँ, लूसी भी साथ है। अब देखते हैं वो कैसे हमें मारता है। बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ। चिड़िया के बेटे की रोने की आवाज आती है। मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की आवाज है। चिड़िया भागती है।
मम्मा मम्मा, इस अंकल कौवे ने मेरी कैंडी छीन ली और मुझे मारा भी है। आजा आजा, तू भी खा ले मीठी कैंडी, तुझे भी देता हूँ कुकू की मम्मा। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। मैं भी चिड़िया के साथ हूँ, पहले मैं मुकाबला करूँगा। सारे पक्षी कौवे पर हमला कर देते हैं और मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं। रहम करो, मुझे जान से न मारो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे। दोस्तों, इसे छोड़ दो, अब ये हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। फिर कौवा वो जंगल छोड़कर चला जा। जंगल के एक कोने में एक लंबा सा कमजोर सा पेड़ था, जिस पर कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। ना कोई पक्षी और ना ही कोई पेड़ उससे दोस्ती करता था। जग्गू जग्गू, मैं अकेला रह रह कर थक गया हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल भी दूंगा। फल? और वो भी तुम? इतना कमजोर पेड़ भला मुझे फल कैसे दे सकता है? मैं तो किसी बड़े और मोटे ताजे पेड़ से दोस्ती करूँगा। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, शाम तक अगर दाना मिल जाए तो ठीक है, अगर ना भी मिले तो अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आना है। मम्मा, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कल भी दाना नहीं मिला था, आज तो मैं दाना लेकर ही घर लौटूंगा। कुकू अपने घर से निकल जाता है। उड़ता उड़ता कुकू थक जाता है, मगर उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। थक हार कर कुकू उसी कमजोर पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुमसे दोस्ती कर तो लूं, मगर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं छोटा हूँ और मेरा घर भी यहाँ से दूर है। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। क्या तुम मुझे मीठे मीठे फल दे सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। फिर वो कमजोर पेड़ और कुकू आपस में बातें करने लगती हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। मैं और मेरी मम्मा भूखे हैं, अब मुझे घर जाना चाहिए, मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। रुको मेरे दोस्त, एक बार अपनी आंखें बंद करो। कुकू अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही कुकू अपनी आंखें बंद करता है, उस पेड़ पर एक बड़ा सा आम का फल लग जाता है। अब अपनी आंखें खोलो। जब कुकू अपनी आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है। ये पका हुआ आम कहाँ से आया? तुम इसे तोड़ सकते हो और घर ले जा सकते हो। मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर मैं सबको मीठा फल दे सकता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम ये बात किसी को बताना ना। आज मेरी मम्मा मीठा पका हुआ आम देखकर बहुत खुश होंगी। कुकू वो आम लेकर अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, सच सच बताओ, कहीं से चोरी तो नहीं किया ये आम? मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये आम मेरे नए दोस्त कमजोर पेड़ ने दिया है। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ जाकर देख लेना। इतना पका हुआ आम ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा कहाँ से ले आया? खिड़की में बैठी गोरी कौवी ये सब देख रही थी। फिर जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ दाना लेने निकलती है, तो गोरी कौवी भी छुप छुप कर उनके पीछे पीछे जाती है। मम्मा, ये रहा मेरा दोस्त कुकू। मैंने कहा था किसी को बताना ना, मगर तुमने किसी को बता दिया। पागल, ये मेरी मम्मा है, भला मम्मा से भी कोई बात छुपाते हैं? ठीक किया तुमने जो अपनी मम्मा को बता दिया, अच्छा किया। मम्मा से तो कोई बात नहीं छुपाते। क्या कल कुकू मीठा और पका हुआ आम आपसे लेकर गया था? हाँ, और मेरे दोस्त बताओ आज क्या खाओगे? पेड़ दोस्त, क्या तुम मुझे मीठे अंगूर दे सकते हो? मीठे अंगूर, और जो भी तुम मांगोगे सब मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो। फिर कुकू और उसकी मम्मा अपनी आंखें बंद करते हैं और उस पेड़ पर पके हुए अंगूरों का गुच्छा लग जाता है। गोरी कौवी थोड़ी दूर छुपकर सब देख रही थी। तो ये बात है, ये चिड़िया इस जादुई पेड़ से मीठे फल लेती है। मम्मा चिड़िया और कुकू अंगूरों का गुच्छा देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये फल देने के लिए। कुकू मेरा दोस्त है और मैं अपने अच्छे दोस्त के लिए सब कर सकता हूँ। मम्मा चिड़िया और कुकू
मीठे अंगूर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और गौरी कव्वी उस पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ पेड़, मुझे भी मीठा आम दो, मुझे पता है तुम मीठा आम दे सकते हो। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही फल देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे काटना पड़ेगा तुझे। सीधे से मुझे मीठा फल दे दो, वरना जड़ से उखाड़ फेंकूंगी तुझे। बड़ा आया पेड़ कहीं का। ना ना, मुझे काटना ना, आप अपनी आंखें बंद करें। फिर गौरी कव्वी अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर बाद पेड़ गौरी से कहता है, अपनी आंखें खोल लो। गौरी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक मधुमक्खियों का छत्ता था, जो पल में ही गौरी पर हमला कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गौरी कव्वी शोर मचाती हुई वहाँ से भागती है, मगर मधुमक्खियाँ काट काट कर गौरी कव्वी को मोटी कव्वी बना देती हैं और